जय हिंद। आप सभी को क्लास 11 का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला जो है यह 11th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद रेशियो को देखेंगे कि कौन सा रेशियो कहाँ पॉजिटिव होता है, किस घर में निगेटिव होता है, वो समझेंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है इसको, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसको द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसे तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप ये समझे कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 होते हैं, और 6 जो फंक्शन है जैसे साइन कॉस टेन कट सेक कॉसेक, ये 6 फंक्शन है। ये 6 फंक्शन जो है ये फर्स्ट घर में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ ऑल पॉजिटिव या ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदर रेशियो निगेटिव होता है। थर्ड में टेन और कट पॉजिटिव होता है, अन्य रेशियो निगेटिव होता है। जैसे टेन और कट के अलावा साइन कॉस रह जा रहा है, सेक कॉसेक रह जा रहा है, वो चारों इस घर में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर रेशियो निगेटिव होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें सभी पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सेक कॉस और सेक के अलावा इस घर में अदर रेशियो आए तो निगेटिव हो जाएगा, इसमें टेन और कट के अलावा दूसरा रेशियो आए तो निगेटिव हो जाएगा, और इसमें साइन और कॉसेक के अलावा दूसरा रेशियो आए तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। उसके बाद ये समझिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे बनते हैं। तो क्लॉकवाइज जब भी एंगल बनेंगे तो वो आपको निगेटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव होता है, यानी घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। आगे यदि कोई रे कभी भी एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से माना जाता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से माना जाता है और बनाया भी जाता है। तो यदि यह एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, यानी इस तरह से अगर राउंड कर रहा है, तो ये एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। इसी तरह निगेटिव एंगल, यदि यह एक्स एक्सिस है और क्लॉकवाइज मूव करने लगा, कोई रे जो है क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है, तब वह बना हुआ एंगल निगेटिव होता है। ये वाला एंगल जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा एंगल तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल बनेगा तो निगेटिव। उसके बाद अब ये समझे कि कौन सा एंगल कहां होता है। प्रत्येक घर का दो एंगल होते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यदि यहां से ऐसे कोई रे जा रहा है इस तरह से, तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, यानी ये पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर यही इसमें जाए, चौथा घर में आ जाए, तो इस चौथा घर का एंगल निगेटिव हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा कि ये क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये जानना है कि अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है। 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कोई रे जा रहा है। एक एक्स एक्सिस है, इसी पर आपको दूसरा रे भी इसी पर जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ एंगल जो बन रहा है, थीटा जो बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दूसरा रे जाए, उसी के डायरेक्शन में उसी पथ पर जाए, तो समझिए कि एंगल 0 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि इसी पथ पर जाए, इसके समानांतर भी जाए तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, लेकिन सेम डायरेक्शन होना चाहिए। इसी तरह यदि ये जो है आपका, और यहाँ क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं π/2। ये पूरा एंगल जो बनता है पाई बनता है, और इसको 3π/2 बोला जाता है, और इसको 2π। जब एक राउंड घूम जाएगा तो 200 मतलब 360 डिग्री बनेगा, यानी 2π बनेगा। और हाफ राउंड को हम लोग पाई बोलते हैं, मतलब 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पाई का वैल्यू जो है 180 डिग्री होता है। अगर 2π है तो उसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। अगर π/2 कर दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए यहाँ, तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा, और 5 से भाग दीजिएगा तो 36 डिग्री हो जाएगा, और 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा, यहाँ देखिए कि 3π/2 जो है यह 270 डिग्री है, और 2π/3 है जो 120 डिग्री है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि अगर ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और यहाँ से कोई रे यहाँ मूव करके चला है, तो ये जो एंगल बनेगा
वो पाई बाई 2 बोलिए या 90 डिग्री बोल सकते हैं, पाई बाई 2 को ही 90 डिग्री बोलते हैं। अगर यह राउंड करते हुए यहाँ आ जाए तो ये 180 डिग्री, अगर यहाँ आ जाए तो 270 डिग्री, अगर कंप्लीट एक राउंड मार दिया जाए तो ये तो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 पाई बन जाएगा। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर रेशियो जो होता है चेंज नहीं करता और वाई एक्सिस पर रेशियो हमेशा चेंज करता है। यानी एक्स एक्सिस का एंगल, ये इसका मतलब हुआ पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया। मतलब हाफ राउंड या कंप्लीट एक राउंड जब रहे तो रेशियो नो चेंज, यानी रेशियो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। लेकिन ये पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर रेशियो चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह प्रत्येक घर का, प्रत्येक क्वाड्रेंट का 2-2 एंगल होता है। यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री और कुछ घट गया, 1 डिग्री भी घटेगा तो ये फर्स्ट घर का एंगल हो जाएगा, यानी फर्स्ट घर में ही रहेगा। इसी तरह 90 में कुछ जोड़ दीजिए तो सेकेंड घर में पहुंच जाइएगा, और यहाँ से यहाँ तक हाफ राउंड से कुछ घटा दिया जाए, यानी पाई से कुछ घटा दिया जाए तो ये सेकेंड घर का एंगल हो जाएगा। उसी तरह पाई में कुछ जोड़ दिया जाए तो थर्ड घर। उसी तरह आप पूरा यहाँ देखिए कि यहाँ तक जब आइएगा तो 270 डिग्री होगा, यानी आपको 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा आप लिखिएगा तो ये थर्ड घर में हो जाएगा। और जैसे 3 पाई बाई 2 में कुछ जोड़िएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइएगा। अगर ये राउंड पूरा कंप्लीट में से 1 डिग्री भी घट जाए तो चौथा क्वाड्रेंट में रहिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर एक राउंड में कुछ जोड़ दिया जाए तो आप फर्स्ट घर में चले जाइएगा, यानी 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक घर का एंगल 2-2 होता है। और ये भी याद रखना है कि जिस घर का एंगल रेशियो के साथ लगा होता है, रेशियो उसी घर में जाता है। जैसे यहां देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि यहां अगर चेंज और नो चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज यानी रेशियो और चेंज कब होगा तो ये ध्यान दीजिए कि ये साइन ये किस किस पर चेंज करेगा, तो पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा पर रेशियो चेंज करेगा। इसका मतलब हुआ कि साइन है तो ये बदल जाएगा और किस में चला जाएगा, कॉस में। यानी साइन रहे तो कॉस में, कॉस रहे तो साइन में। इसी तरह टेन रहे तो कट में चला जाएगा और कट रहे तो टेन में चला जाएगा। उसी तरह सेक कॉसिक में चला जाएगा, सेक जो है बदलकर कॉसिक हो जाएगा और कॉसिक बदलकर सेक हो जाएगा। ये चेंज करेगा, कब चेंज करेगा, जब किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के साथ यानी रेशियो के साथ ये एंगल रहे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, रेशियो आपको चेंज कर जाएगा। साइन रहे, साइन के साथ रहा तो कॉस आ जाएगा, कॉस के साथ रहा तो साइन आ जाएगा। उसके बाद नो चेंज के बारे में समझिए कि नो चेंज, ये नो चेंज क्या है। नो चेंज में ये ध्यान रखिए कि पाई प्लस माइनस थीटा यानी 180 में कुछ जुटा रहे या घटा रहे, ये एंगल के साथ रहे, रेशियो में एंगल किसी भी रेशियो के एंगल में रहे तो आपको रेशियो चेंज नहीं करेगा। या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा फिर भी चेंज नहीं करेगा। एक और तरीका है कि पाई के साथ अगर नेचुरल नंबर हो यानी 1 2 3 4 इस तरह से नंबर हो, उसके साथ थीटा जुटा रहे या घटा रहे, रेशियो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब भी पाई के साथ फ्रैक्शन नंबर है, डिवाइड वाला, जैसे भिन्न नंबर, जैसे 1/2 3/2 5/2 7/2 इस तरह का रेशियो रहे, उसके साथ प्लस या माइनस थीटा रहे, तब रेशियो चेंज करेगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब समझिएगा, यहां साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कट थीटा, टेन, फिर यहाँ देखिए यहाँ टेन है, ये कट है, कट पाई बाई 2 माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला एंगल जो है जिसपे रेशियो ये चेंज कर रहा है, रेशियो बदल, साइन कॉस में गया, कॉस साइन में हो गया, टेन कट हो गया, कट जो था वो टेन में बदल गया, सेक कॉसेक में बदल गया, उसी तरह कॉसेक सेक में बदला। लेकिन यहां देखिए कि अगर एंगल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा जब रहे, या फिर पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा रहे, तो रेशियो चेंज नहीं करेगा। जैसे ये साइन के साथ ये एंगल लगा हुआ है, साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा ही है, कॉस पाई माइनस थीटा तो यहाँ कॉस थीटा ही है, यहाँ टेन पाई माइनस थीटा तो टेन थीटा है, कट पाई माइनस थीटा तो कट थीटा ही है। इसी तरह सेक पाई माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा, यानी रेशियो यहाँ बदला नहीं, यहाँ रेशियो बदल जाएगा। आप क्या समझें कि ये पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, उसमें से घटे कोई रेशियो, मतलब एंगल घट रहा है, थीटा घट रहा है या फिर जुट रहा है, तब रेशियो चेंज नहीं करेगा। लेकिन पाई जब फ्रैक्शन नंबर के साथ रहे, पाई जैसे पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 रहे ऐसा, तो रेशियो बदल जाएगा।
अब उसके आधार पर आप समझिए कि साइन क्या होगा। तो साइन आप देख रहे हैं कि आपको बतलाया गया कि किस घर का एंगल है, तो आप जानते हैं कि ये फर्स्ट घर का एंगल है, और फर्स्ट घर में ऑल रेशियो और पॉजिटिव, यानी सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सभी टोटल की टोटल यहाँ फर्स्ट घर में है, इस वजह से यह प्लस में होगा। लेकिन यही चीज को अगर प्लस थीटा किया जाए, यानी π/2 प्लस थीटा किया जाए, तब क्या होगा। ये एक 6 फॉर्मूला हो गया। 6 और देखिए, इसमें यदि बीच में प्लस कर दिया जाए, यानी ये वाला प्लस कर दिया जाए, ये वाला प्लस कर दिया जाए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए, अब ये किस घर का एंगल हो गया, तो ये अब सेकेंड घर का एंगल हो गया। सेकेंड घर किसका होता है, तो साइन और कॉसेक का होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर रेशियो और निगेटिव। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये साइन और कॉसेक ये दोनों प्लस में रहेगा, बाकी सब के सब माइनस में हो जाएगा, बाकी सब के सब में माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये किस घर का एंगल है, सेकेंड घर का। इसका मतलब है कि ये सेकेंड घर का एंगल है, तो सभी रेशियो सेकेंड घर में जा रहा है, और सेकेंड घर सिर्फ दो ही का, साइन और कॉसेक का। तो साइन का है तो साइन जाएगा तो भाई प्लस में रहेगा, कॉसेक जाएगा ये भी प्लस में रहेगा। देखना इधर है, साइन इधर लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहां देखिए कि ये वाला समझे कि π-θ रहे, तो यहां क्या होगा, ये किस घर का एंगल है, ये समझिए पहले। तो ये किस घर का एंगल है, सेकेंड घर का एंगल है, क्योंकि पाई, इसका मतलब हुआ यहां तक पाई, पाई में से कुछ घट रहा है, तो ये क्या है, सेकेंड घर। सेकेंड घर किसका किसका, तो आप जानते हैं कि कॉसेक का और साइन का, तो इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, अब बाकी सब में माइनस लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, बाकी सब में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। इसी तरह अगर प्लस रहे, ध्यान दीजिए कि अगर π-θ है, उसी तरह प्लस थीटा रहे यहाँ बीच में, तो क्या होगा, जुट रहा है, यानी जुटेगा, पाई में कुछ जुटेगा, तो ये थर्ड घर में। थर्ड घर किसका होता है, तब थर्ड घर आपका 10 और कट का थर्ड घर होता है, और बाकी क्या होगा, अब यहां देखिए 5, ये 6 नंबर है, ये आपका 1 नंबर था। तो ध्यान दीजिए कि जब प्लस रहे, जब यहां पाई प्लस थीटा रहे, सभी रेशियो के साथ π+θ रहे, तो ये समझ रहे हैं कि तीसरा घर का एंगल है, और तीसरा घर का एंगल है, यानी सभी रेशियो तीसरा घर में जा रहा है। और जब तीसरा घर में सभी रेशियो जा रहा है, तो इसका मतलब तीसरा घर सिर्फ 10 और कट का है, तो 10 और कट पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियो निगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए कि 10 और कट यहाँ प्लस दे देंगे, अब बाकी सब में माइनस लगा दीजिएगा, यानी सब रेशियो ये जा रहा है लेकिन माइनस लगेगा, ये भी जा रहा है थर्ड में लेकिन इसका घर नहीं है, इस वजह से माइनस लगेगा। तो ये समझे, तो π-θ वाला हो ही गया, π+θ वाला हो गया। अब देखिए 3π/2 वाला, तो यदि यहाँ 3 रहे, 3π/2 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 ये रहे, और इसमें माइनस लगाओ, तो क्या होगा। अब बतलाइए किस घर का एंगल है, तो ये किस घर का एंगल हुआ, तीसरा घर का, क्योंकि यहां से यहां तक 3π/2 है, अब कुछ घट रहा है तो थर्ड घर। तो थर्ड घर किसका किसका होता है, थर्ड 10 का होता है, ये 10 का और ये कट का, तो 10 कट का होता है, तो 10 कट पॉजिटिव, बाकी सब माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। 10 कट पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस में हो जाएगा, तो यानी 10 और कट पॉजिटिव होगा, तो ये यहां प्लस लगा दीजिए, और बाकी सब में माइनस लगा दीजिए, बाकी सब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि तीसरा घर का एंगल है, तीसरा घर में सभी रेशियो पहुंच रहा है, तो सभी रेशियो जाएगा, तो सभी रेशियो का तो घर नहीं है, सिर्फ 10 और कट का, इसलिए प्लस में, और ये जा रहा है तो माइनस में। इसके बाद रेशियो इसमें 3π/2 है, इस वजह से रेशियो भी बदल रहा है, 3π/2 - θ है, तो रेशियो बदल रहा है। इसी तरह अगर यह प्लस रहता, यानी बीच में ये एक फॉर्मूला बन गया, इसी तरह यहां प्लस रहता, बीच में प्लस रहे, तो क्या होगा, प्लस जब रहे, ये ध्यान दीजिए, अगर प्लस रहे तो ये किस घर का एंगल है, तो आप समझ रहे हैं कि ये चौथा घर में पहुंच रहा है, ये 3π/2 + θ, 3π/2 का मतलब यहाँ कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ चौथा घर में, चौथा घर किसका, तो कॉस और सेक का, तो ये कॉस और सेक ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और बाकी सब में माइनस लग जाएगा, बाकी सब में माइनस लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहां अगर 2π रहे, यहाँ 2π - θ, 2π - θ, यहाँ 2π रहे और -θ रहे, 2π - θ रहे, सभी के साथ यही रहे, तो क्या होगा, 2π - θ रहे, तो ध्यान दीजिए कि 2π - θ किस घर का एंगल है, तो 2π का मतलब हुआ एक राउंड, उसमें से कुछ घट ही रहा है, तो चौथा घर। तो चौथा घर किसका होता है, तो चौथा घर आप जानते हैं कि कॉस और सेक का होता है, यानी ये सेक है और ये कॉस है, तो सेक और कॉस का ही चौथा घर है, तो चौथा घर सेक और कॉस इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि ये जो है ये अपना घर में जा रहा है, इस वजह से कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो ये मन देख लीजिएगा कि इधर हमें इधर देखना है कि कॉस और सेक देखें, कॉस और सेक ये नहीं देखना है, इधर देखना है, तो ये देखिए कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो इधर देखेंगे और ये प्लस
ये प्लस। क्यों प्लस लगा? तीसरा घर में जा रहा है इसलिए प्लस लग जाएगा, और तीसरा घर इसका कॉस का और सेक का होता है, बाकी सबका नहीं है। तो साइन का नहीं है माइनस लगेगा, टेन का भी नहीं है माइनस, कट का भी नहीं है माइनस, कॉसेक का भी नहीं है माइनस। तो ये 30 हो गया। अब यदि ये भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये सब उतार लीजिएगा, जो भी ये 6 फार्मूला को बतलाया जा रहा है, 48 फार्मूला बन रहा है, तो ये ध्यान रखें 48 फार्मूला के बाद 6 फार्मूला और है। तो यहां यदि प्लस रहे तब क्या होगा? बीच में यदि प्लस रहे, प्लस साइन रहे तो क्या होगा? तो यहां ध्यान रखिए कि 2 पाई अब कुछ जुट रहा है तो फर्स्ट घर, और फर्स्ट घर में ऑल रेशियो और पॉजिटिव, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, कोई भी माइनस नहीं रहेगा, फर्स्ट घर में पहुंचा। तो ये हो गया 48 फार्मूला। ये 6 करके बतलाए हैं, 6 को फार्मूला था, ये बतलाए हैं, तो ये 48 फार्मूला बना। अभी 6 फार्मूला और है, ये समझ लीजिए 6 फार्मूला। यदि साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकल जाएगा और ये साइन थीटा होगा। कैसे हो जाएगा वो समझ लीजिए इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर। कॉस माइनस थीटा है तो ये सिर्फ कॉस थीटा होगा, यानी प्लस कॉस थीटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, टेन माइनस थीटा रहे तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। 4 नंबर है कट माइनस थीटा तो माइनस कट थीटा होगा। उसी तरह 5 नंबर है सेक माइनस थीटा तो ये सेक थीटा हो जाएगा, यानी सिर्फ प्लस सेक थीटा लिखना होगा इसको। 6 नंबर कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ये समझिए आपको बतलाया गया है कि ये ऐसे कोई रे घूम रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, और ऐसे यदि घूम रहा है, इधर घूम रहा है तो ये निगेटिव एंगल होता है। तो माइनस थीटा किस घर का एंगल है? चौथा घर का। जान गए कि माइनस थीटा जो है चौथा घर का एंगल है, प्लस थीटा फर्स्ट घर का एंगल है। तो ये देखिए कि सभी रेशियो के साथ चौथा घर का एंगल लगा हुआ है, यानी माइनस थीटा है। तो लेकिन अब माइनस थीटा चौथा घर का एंगल है तो सभी रेशियो चौथा घर में, लेकिन चौथा घर किसका? तो आप जानते हैं कि कॉस का और सेक का, इसलिए प्लस में और बाकी सब माइनस में, सभी के साथ माइनस लग गया, ऐसे समझिए। या फिर आप जानते हैं कि 2 का माइनस नहीं निकलता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सबका माइनस निकल जाता है। तो ये क्वाड्रेंट फार्मूला थे, इन्हें आप याद रखें। इसके बाद मिलते हैं किसी और वीडियो में।